लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिंजू होंगचू को बता देता है कि वो भी उसे पसंद करता है। होंगचू हैरान होती है। शिंजू से बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि वो लव स्पेल वाला वाटर जैक्योंग ने नहीं बल्कि मैंने पी लिया था। होंगचू को विश्वास नहीं होता। फिर शिंजू उसे प्रूफ के तौर पर वो वीडियो दिखाता है जिसमें कि सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। होंगचू ये देखकर हैरान थी और कहती है कि तुमने वो पानी क्यों पिया, तुमने लेफ्ट हैंड का यूज़ क्यों किया। जिस पर शिंजू कहता है कि मेरे राइट हैंड में काफ़ी टाइम से पेन है इसलिए मैं लेफ्ट हैंड का यूज़ करता हूँ और यही रीज़न है कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ। तुम्हें याद होगा कि हम दोनों काफ़ी क्लोज भी आए थे और मेरी अट्रैक्शन तुम्हारी तरफ बढ़ती जा रही थी। तभी मेरी नज़रें तुमसे हट नहीं रही थी और यही रीज़न है कि मैं तुम्हारा पीछा करते करते उस दिन उस रेस्टोरेंट में आ गया था क्योंकि मुझे जेलस फील हो रहा था कि तुम जैक्यूंग के साथ क्यों हो। होंगचू वहाँ पर परेशान हो जाती है और कहती है कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, ये स्पेल सिर्फ एक बार ही काम करता है। जिस पर शिंजू कहता है कि तुम इस स्पेल को तोड़ सकते हो। होंगचू कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। और अगर लव स्पेल काम कर रहा है तो डिजीज स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा है, तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई है। शिंजू कहता है कि शायद पहले लव स्पेल काम करेगा क्योंकि वो तुमने पहले स्पेल किया था, उसके बाद डिजीज स्पेल। जिस पे कि होंगचू कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो वहाँ से गुस्सा करके अंदर चली गई थी और शिंजू भी अपने घर चला जाता है। इसके बाद हम होंगचू को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वो जैक्योंग और अपनी बातें याद कर रही थी जो कि आज रेस्टोरेंट में हुई थी। और हमें यहाँ से फ्लैशबैक का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पर जैक्योंग होंगचू से पूछता है कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो और क्या रीज़न है। तो होंगचू से बताती है कि जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई थी तो मेरे पास एक केस आया था कुत्तों के भौंकने का और जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे तुम वहाँ पर दिखे जो कि काफ़ी केयरिंग लग रहे थे। तो जैक्योंग उसे बताता है कि मैं काफ़ी अकेला इंसान हूँ, मैं बाहर से जितना अच्छा दिखता हूँ मैं अंदर से उतना अच्छा नहीं हूँ, तुम्हें अपने लिए किसी और को ढूंढना चाहिए जो कि मुझसे बेटर हो। तो होंगचू कहती है कि मुझे लगा कि तुम मेरे लिए परफेक्ट होंगे बट ऐसा नहीं है, तुम काफ़ी अकेले हो। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर होंगचू इसी बारे में सोच रही थी और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाते हैं जहाँ पर जैक्योंग मिस्टर वॉन के साथ खड़ा हुआ था और उसे पूछता है क्या तुम्हें मैं अकेला लगता हूँ। मिस्टर वॉन उसे बोलते हैं कि तुम्हें होंगचू को डेट करना चाहिए, वो एक अच्छी लड़की है। सीन शिफ्ट करते हैं शिंजू की तरफ जहाँ पर वो गाना गा रहा था और वहाँ पर मिस्टर वॉन किसी काम के सिलसिले से उसे मिलने के लिए आए थे। शिंजू से पूछता है कि जैक्योंग का मूड कैसा है, क्या वो ठीक है, कुछ कह रहा था क्या। जिस पे कि मिस्टर वॉन उसे बताते हैं कि हाँ वो उससे पूछ रहा था कि क्या मैं अकेला लगता हूँ तुम्हें, लेकिन मैंने उन्हें आइडिया दे दिया कि वो होंगचू को डेट करे और अपना मूड ज़्यादा ख़राब ना करे। ये बातें सुनकर शिंजू को तो गुस्सा आ जाता है। बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब तुम्हारा ये मैटर ही नहीं है, तुम इसमें क्यों घुस रहे हो। मिस्टर वॉन वहाँ पर डर गए थे और कहते हैं कि आगे से मैं ध्यान रखूंगा। वहाँ से वो चले जाते हैं और शिंजू भी वहाँ से निकल गया था। सीन शिफ्ट करते हैं होंगचू और उसके टीम की तरफ जहाँ पर मिस बोंग उन्हें काम समझा रही थी और होंगचू वहाँ पर अपने काम को बताने लगती है कि वो क्या क्या करेगी। वो वहाँ पर अपने काफ़ी सारे काम गिनवा देती है जिस पर कि मिस बोंग कहते हैं कि तुम इतने सारे काम अकेले कैसे करोगी, क्या तुम्हें किसी ने धमकाया है। वो मिस्टर ह्यून की तरफ देखने लग जाती है। मिस्टर ह्यून उसे इशारा करके बोलते हैं कि मना कर दो। होंगचू ऐसा ही करती है लेकिन फिर मिस बोंग मिस्टर ह्यून से पूछते हैं क्या तुमने इसे धमकाया है। ह्यून मना करते हैं और होंगचू भी वहाँ पर मना कर देती है। इतने में वहाँ पर शिंजू पहुँच जाता है और अपनी गलती मानते हुए कहता है कि वो फ्लावर वास जो कि रोड पर ख़राब हो गए थे वो मेरी एक्सीडेंट के कारण ख़राब हुए थे, इसमें होंगचू की कोई भी गलती नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप उसे मत डांटिएगा। वहाँ पर सभी शिंजू के इस बिहेवियर से काफ़ी हैरान थे और होंगचू भी शिंजू को साइड में ले जाकर बोलती है कि तुम मेरे लिए परेशानियाँ बढ़ा रहे हो, अब सबको शक होगा कि तुम मेरी इतनी साइड क्यों ले रहे हो, प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो। जिस पे कि शिंजू कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ और जब तुम मुझसे दूर जाने लगते हो मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा दुखता है, या तो तुम इस स्पेल को ख़त्म कर दो। होंगचू कहते हैं कि स्पेल ख़त्म हो सकता है तुम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो ताकि वो पानी निकल जाए। ये कहते ही वहाँ से चली गई थी। अब शिंजू भी सोच रहा था ये क्या बोल के गई है। नेक्स्ट सीन में हम यूना को शिंजू के डैड शियोन के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो शियोन उसे समझाते हैं कि शिंजू तुमसे ब्रेकअप नहीं चाहता है, शायद वो अपनी बीमारी से परेशान है। शियोन कहते हैं कि अफवाहें तो मैंने भी सुनी थी। वापस हम शिंजू को देखते हैं जिसने कि काफ़ी सारा पानी पी लिया था लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट करते हैं होंगचू की तरफ जहाँ पर वो अपना कुछ सामान लोड कर रही थी। वहाँ पर शिंजू पहुँच जाता है, उसके सामान उठाने में मदद कर रहा था लेकिन होंगचू उसे ऐसा करने से मना करती है और इसी बीच वहाँ पर उसके हाथ से सामान गिर जाता है। अब वो दोनों ही सामान को समेट रहे थे कि होंगचू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्यों मेरे काम को बढ़ाना चाहते हो, अगर हमें किसी ने यहाँ पर देख लिया तो बातें बनाने लग जाएंगे लोग। शिंजू कहता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रख पा रहा हूँ। वहीं पर हम यूना को देखते हैं जो शिंजू और होंगचू को साथ में देखती रहती है। होंगचू वहाँ पर शिंजू से काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। शिंजू कहता है कि मैं अपने पैर उठा ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर
थम जाते हैं जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ। जहाँ पर होंगजू फिर वहाँ से चली जाती है और रात को हम देखते हैं कि जब होंगजू वापस घर को जा रही थी उसे वहाँ पर अपनी लैंडलॉर्ड दिख जाती है। उसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उसके काफ़ी करीब थी। हम उन्हें डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ पर उसकी लैंडलॉर्ड उसे कहती है कि अब तो मैंने सुना है कि तुम्हारी शिफ्टिंग सिटी हॉल में हो गई है, वहाँ पर तो एक से एक लड़के हैं, क्या तुम किसी को डेट नहीं कर रही हो? और वो उसे ये भी बताती है कि यहाँ पर न्यू लोग शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही कह दिया है कि सेकंड फ्लोर पर एक मेरा कुछ खास आदमी रहता है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं वापस हम शिंजू को देखते हैं जिसे सपने में वही लड़की दिख रही थी जो कि उसे हर बार दिखती है, लेकिन इस बार वो उस लड़की का फेस ढंग से देख लेता है। वहीं पर उसे एक लड़का दिखता है जो कि रो रहा था। उसी के पास वही लड़की आती है और उसकी हेल्प करने के लिए। इतने में उसका सपना टूट जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाते हैं जहाँ पर होंगजू एक प्लांटेशन साइट पे जा रखी थी। वहाँ पर उसका दोस्त ब्योम उसे मिल जाता है जो कि उसी की टीम यूनिट का है। वहाँ पर बातचीत कर रहे थे कि होंगजू को अपनी बोतल नहीं मिल रही थी, तो ब्योम उसे उसकी वाटर बोतल देता है और कहता है ये है ना तुम्हारी बोतल। अब वो दोनों बातचीत कर रहे थे जहाँ पर ब्योम होंगजू से कहता है कि तुम मेरी वाइफ की तरह मुझे लगती हो। होंगजू सोचने लग जाती है कि इसके पास वो बोतल थी, कहीं इसने पानी तो नहीं पी लिया वो लव स्पेल वाला, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहा है। जिस पर ब्योम कहता है कि मैंने तुम्हें शायद एम्बेरस कर दिया ये सब बताकर। होंगजू कहते हैं कि नहीं, मैं जानती हूँ किसी को खोने का गम क्या होता है, तो मैं आगे से अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे शेयर कर सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं सिटी हॉल की तरफ जहाँ पर मिस्टर ह्यूम काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, वो काफ़ी लेजी सा महसूस कर रहे थे। वहीं पर मिस बोंग आती है जो कि मिस्टर ह्यूम को कहती है कि तुम्हारा प्रमोशन तुम्हारे इसी लेजीपन के कारण रुका हुआ है और इसका जिम्मेदार तुम होंगजू को बताते रहते हो। वहीं पर हम देखते हैं कि होंगजू बैठी थी और उसे किसी की कॉल आ रखी थी जो उसे कॉल पर काफ़ी डांट रहा था। मिस बोंग होंगजू की साइड लेती है और हम ये भी नोटिस करते हैं कि बाकी सारे कलीग्स अब होंगजू से काफ़ी अच्छे से बात करने लगे थे, क्योंकि मिस बोंग ने कहा था कि कोई भी आउटकास्ट नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि रात को होंगजू अपने घर की तरफ जा रही थी और काफ़ी अंधेरा होने के कारण वो काफ़ी डर भी रही थी। उसका वहाँ पर कोई पीछा भी करने लग जाता है, लेकिन तभी वो शिंजू से टकरा जाती है जो उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गया था। और होंगजू से कहती है कि मेरा फ़ोन रास्ते में ही गिर गया है, क्या तुम मेरी उसे ढूंढने में मदद करोगे? वो फ़ोन ढूंढने जाते ही हैं और हम देखते हैं कि शिंजू ने अपनी पावर्स की मदद से होंगजू की स्ट्रीट की लाइट्स सभी सही करवा दी थी और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए सही करा दिया, इसलिए अब तुम मुझ पर डांटना बंद कर दो। और उसका फ़ोन भी ढूंढ लेते हैं, जिसमें कि जब वो उसकी फ़ोन की वॉलपेपर को देखता है उसमें उसे वही लड़की दिखती है जो कि उसे सपने में काफ़ी टाइम से दिख रही है। और वो कहता है कि अच्छा ये तुम ही ये लड़की हो, अब तुम मेरे दिमाग में बैठी रहती हो, हर समय मुझे याद आती रहती हो, मैं इस स्पेल को कैसे तोड़ पाऊंगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं तो तुमसे पहले कभी मिला भी नहीं हूँ, पता नहीं तुम मेरे सपने में कैसे आ रही हो। होंगजू को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। शिंजू कहता है कि जब भी मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ मेरे हाथ में बटरफ्लाइज टाइप कुछ फील होने लग जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे इस स्पेल को तोड़ना ही होगा। और वो दोनों वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो उसी शमन से जाकर मिलेंगे जिसने कि उसे ये बुक दी थी। फिर वो दोनों यूनिवॉल से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले शिंजू यूनिवॉल से बात करने के लिए जाता है और उसे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और पूछता है क्या इस स्पेल को तोड़ने का कोई और मंत्र है या फिर कोई भी और तरीका, जिसमें कि यूनिवॉल कहती है कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ये सब कुछ वही कर सकता है जो कि उस बॉक्स का मालिक है, यानी कि होंगजू। फिर शिंजू बाहर आ जाता है और होंगजू से मिलकर उसे अपनी और यूनिवॉल के बीच हुई बात के बारे में बताता है, लेकिन होंगजू कोई विश्वास नहीं करती और कहते हैं कि मैं खुद उनसे मिलकर बात करूंगी। वो अंदर जाती है। यूनिवॉल होंगजू से कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें समुद्र के किनारे मिलेंगे। फिर होंगजू से पूछने लगती है कि इस स्पेल को तोड़ने का कोई उपाय है और वो उसे बता भी देती है उस उपाय के बारे में, लेकिन शायद होंगजू को वो उपाय पसंद नहीं आता। वो बाहर आती है और शिंजू को नहीं बताती उस उपाय के बारे में। शिंजू से पूछता है क्या कोई तरीका है इस स्पेल को ख़त्म करने का। वो उसे इतना ही बताती है कि हाँ एक उपाय है, मुझे उन्होंने बता दिया है। शिंजू कहता है कि मैं जानता ही था कि इस करने से ये स्पेल ख़त्म हो जाएगा। होंगजू कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर शिंजू से उसके बारे में पूछने लगता है। होंगजू कहते हैं कि मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वहाँ से वो घर को जाने लगी थी, तभी शिंजू उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, और वो उसे घर छोड़ भी देता है। अब हम घर पर होंगजू को देखते हैं जहाँ पर वो उसी स्पेल को तोड़ने के लिए रिवर्स स्पेल का यूज़ करने वाली थी, लेकिन उसे वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखता, बल्कि उसमें तो उल्टा ये लिखा हुआ था कि अगर तुम इस स्पेल को रिवर्स करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तभी हम यूनिवॉल को देखते हैं जिससे कि शिंजू की कॉल आ रखी थी और शिंजू से उसी स्पेल को रिवर्स करने की ट्रिक पूछ रहा था। तो यूनिवॉल कहते हैं कि मैं वो ट्रिक भूल चुकी हूँ, मैंने होंगजू को वो ट्रिक के बारे में बताया तो मुझसे क्यों नहीं पूछ लेते। नेक्स्ट डे हम सिटी हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर
होंगचू को एक कॉल आ रखी थी, उसे उस पर काफ़ी सारी गालियाँ दे रहा था वो आदमी, जिससे कि मिस बोंग वहाँ पर आती है और उस आदमी को अच्छा सबक सिखाती है। उसके बाद वो मिस्टर ह्यून को बाहर ले जाती है और उनसे कहने लगती है कि तुम्हारे क्लाइंट्स के पास ऐसे कॉल आते रहते, तुम इसको ध्यान रखना होगा कि वो तुम्हें परेशान ना करे। वहाँ से मिस्टर ह्यून को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसके बाद मिस बोंग और मिस्टर ह्यून को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर ह्यून कंप्लेंट लिखवाने वाले थे मिस बोंग के हुए ब्रेकअप के पीछे कमेंट्स के बारे में। मिस्टर बोंग के ब्रेकअप के बाद काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करी थी और मिस्टर ह्यून इसी के बारे में वहाँ पर कंप्लेंट लिखवाना चाहते थे, लेकिन मिस बोंग उन्हें कंप्लेंट लिखवाने से मना कर देती है। मिस्टर ह्यून को इस पर गुस्सा भी आता है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर मिस बोंग ह्यून से पूछ रही थी कि तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो। मिस्टर ह्यून कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे इस बात का थोड़ा ध्यान रखना ही होगा ना। लेकिन वहाँ पर मिस बोंग कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे लिए अनजान हो। ये सुनकर मिस्टर ह्यून को अच्छा नहीं लगता, वो वहाँ से चले जाते हैं। वापस हम सिटी हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर होंगचू को फिर से कॉल आ रही थी और इस बार उसे बताया जाता है कि पार्क के सारे पौधे सूख गए हैं, तो मैं यहाँ पर आकर चेकिंग करनी होगी। जैसे ही होंगचू वहाँ पर पहुँचती है तो नोटिस करती है कि पार्क के पौधे तो बिल्कुल नहीं सूखे, वो सही है। अब पीछे से उसे शिंजू की आवाज़ आती है, जो कह रहा था कि वो पौधे नहीं, ये वाला पौधा सूख गया है। वो अपनी ही बात कर रहा था। होंगचू को वहाँ पर गुस्सा भी आ जाता है कि उसने उसे झूठ कहा। वो बोलती है कि तुम्हें ऐसे कॉल नहीं करना चाहिए था, मुझे पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही है, मैं इसे सीरियस ले गई थी। तो शिंजू से पूछता है कि तुम मुझसे मिलने नहीं आते अगर मैं ये नहीं करता। अब मुझे जल्दी बता दो कि यून वॉल ने तुम्हें क्या ट्रिक बताई है वो स्पेल को रिवर्स करने की। तो होंगचू बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं बता सकती, और ये कहते ही वो वहाँ से चली गई थी। अब हमें रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर शिंजू अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा था और वहाँ पर अपनी मॉम डैड से पूछने लगता है कि मैं एक चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं एक इंसान से एक बात पूछना चाह रहा हूँ लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर शिंजू की वो मुझे बोलती है कि अगर तुम्हें बातचीत से वो नहीं बता रहा है तो तुम्हें इशारों में बात करनी चाहिए। अब शिंजू बिल्कुल ठीक ऐसा ही करता है। वो होंगचू को वीडियो कॉल करता है, जहाँ पर वो उसे इशारों में उस रिवर्स स्पेल को बताने के लिए बोल रहा था। अब वहाँ पर होंगचू भी मान जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शिंजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो होंगचू गुस्से में कहती है कि अब तुम्हारा लास्ट टाइम है। तो शिंजू कहता है कि इस बार तो मुझे थोड़ी हिंट दे दो, मुझे कुछ कोड टाइप सेंड कर दो ताकि मैं उसे समझ सकूं। तो होंगचू उसे कुछ कोड टाइप भेज देती है। अब शिंजू उसे समझने में लग जाता है। अपनी मोम के पास वो उसे ले जाता है। उसकी मोम उससे पूछती है कि ये क्या काम है इसका, कुछ इनाम वगैरह है। तो शिंजू बोलता है कि इससे मेरा अभिशाप हट सकता है। उसके फादर भी उस कोड को सोल्व करने में लग गए थे। और वापस हम होंगचू को देखते हैं, जो अपने घर से नीचे आ गई थी और वहाँ पर कुछ सामान देख रही थी। इतने में उसका नया पड़ोसी आ जाता है, जो कि कॉल पे बात कर रहा था। वो उसे देखकर पहले तो छुप जाती है, लेकिन फिर उसकी शक्ल दिखती है, जो और को नहीं जैक्यूंग ही था, और उसे देखकर वो वहाँ पर शर्माने लग गई थी और इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसका नया पड़ोसी और कोई नहीं जैक्यूंग ही है। जैक्यूंग भी होंगचू को पहचान लेता है, उसे आवाज़ भी लगाता है, लेकिन होंगचू बिना कुछ कहे अपने रूम तक भाग गई थी। वहाँ पर जाकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुश भी हो गई थी। वापस हम शिंजू को देखते हैं, जो अपने लॉयर फ्रेंड के साथ था, उसका नाम है किम। वो उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है, उसे कोड भी दिखाता है। किम कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। पर वेटर आता है, जो शिंजू को कह रहा था कि आपकी गर्लफ्रेंड लास्ट टाइम अपना पर्स यहीं छोड़ गई थी, वो उसे देने लगा था, लेकिन शिंजू कहता है मैं इसे नहीं ले सकता। किम उसे पूछने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। शिंजू उसे बताता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो किम बोलता है क्या ये तुम्हारी बीमारी के कारण हुआ है। शिंजू कहता है कि नहीं, उसे मेरी बीमारी के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर उसे पता लग गया तो उसे काफ़ी बुरा लगेगा। फिर हम देखते हैं कि शिंजू अपने घर पहुंच गया था। उसे रात को फिर से सपने में होंगचू दिख रही थी। अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर होंगचू अपने काम के लिए जा रही थी और उसे शिंजू बाहर खड़ा हुआ दिख जाता है। वो उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि तुम मुझे आजकल सपनों में रोज़ दिख रही हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, तुम्हें मुझे उस पहल के बारे में बताना ही होगा। होंगचू कहते हैं कि मैंने तुम्हें कोड दे दिया है, जब तुम्हें उस कोड के बारे में पता लग जाएगा तो तुम यहाँ पर दोबारा नहीं आओगे। उसके बाद उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। वो बोलती है कि मैं डेट पर जा रही हूँ, मेरा पीछा मत करना। लेकिन फिर भी शिंजू उसका पीछा करता है और उसका बस तक पीछा करते करते वो एक बीच पर पहुँच जाते हैं। होंगचू वहाँ पर उसे बोलती है कि तुम मेरे प्लीज़ पीछे मत आओ। तो शिंजू उससे थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर होंगचू थोड़ा इमोशनल हो गई थी और कहती है कि यून वॉल ने कहा था कि आप मुझे यहीं मिलेंगे। वो अपने डैड से बात करना चाह रही थी और कहती है कि मैं काफ़ी अकेली हो गई हूँ। वहाँ शिंजू वहाँ बैठकर उसे ही नोटिस कर रहा था। फिर होंगचू वहाँ से उठती है और शिंजू को ही देख रही थी। शिंजू भी उसे ही नोटिस कर रहा था और कहता है कि मुझे अपना आंसर मिल गया है, हम अपनी नियति को नहीं बदल सकते, हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा।
और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।